और चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं आबकारी पुलिस के एक उस बेरहम चेहरे से, जिसकी तस्वीरें देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आबकारी पुलिस ने पहले एक शख्स को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा और जब वो पुलिस के चंगुल से जमानत पर छूटकर बाहर आया तो उसकी तस्वीर क्या थी। यूं तो पुलिस का डर लोगों के लिए होता ही है, लेकिन इस बार पुलिस ने अपनी जो डरावनी तस्वीर पेश की है वो वाकई हैरान करती है। चलिए देखते हैं प्रतापगढ़ से मिली ये रिपोर्ट। ना ये शख्स ढंग से चल पा रहा है और ना ही खड़ा हो पा रहा है। इसके चेहरे पर पुलिस का डर कुछ इस कदर छाया हुआ है कि ये अपनी बात पूरी करने की कोशिश भी करता है तो इसकी रुलाई फूट पड़ती है। मैंने ली गया जीप में बेबने अरे डॉक्टर पा दरअसल दर्द से कराहते इस शख्स को प्रतापगढ़ आबकारी पुलिस ने देशी शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। पीड़ित का आरोप है कि उसे आबकारी पुलिस वालों ने इस कदर मारा कि उसका पूरा शरीर इस बात की गवाही दे रहा है। पुलिस वालों ने इसे पीटा भी और किसी को बताने पर जिंदगी भर जेल में सड़ाने की धमकी भी दे डाली। पुलिस वाला क्या डॉक्टर ने कहीं बोलियो तो थारी जमानत नहीं वेगा, शो लिखी दूंगा, मुँह अच्छो केस बना दूंगा। दरअसल जिले के धरियावाद थाना इलाके के कलायापुर गांव के रहने वाले अंबालाल चौधरी की सिलाई की दुकान है। गांव में ही कुछ लोग शराब का अवैध कारोबार करते हैं और आरोप है कि उन कारोबारियों को आबकारी विभाग का संरक्षण मिला हुआ है। इन लोगों की शिकायत अंबालाल ने कई बार विभाग में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उसे धमकाया जाता रहा और फिर इसी का नतीजा रहा कि मंगलवार को आबकारी पुलिस ने उसके घर से देशी शराब जब्त कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह शख्स आरोप लगाता है कि उसे आबकारी पुलिस वालों ने बेरहमी से मारा और ये आरोप किसी एक पुलिस वाले पर नहीं बल्कि सर्किल इंस्पेक्टर और कुछ दूसरे पुलिस वालों पर है। मैं क्यों मारो दारू ही कोई नहीं, मैंने के साल में बैठ मैंने तो लीन में गया बटे ले जाइए ना। सीओ साहब ने 2 कांस्टेबल हाथ पकड़ी में लिया ना, लट मेलवा लगा, झटा कीड़े मारता मारता मैंने क्या कि ये माल किसका बता। मैं क्यों साहब माल मारो कोई नहीं, जो जो मैंने हेलो हेलो मारे 2 जना पकड़ियो ने मुझे उल्टो ना की ना बेल्ट ने लटू मैं हम मारवा लगा। पचे मैं क्या मैंने क्या कि 8 साल मैंने सलानो को नहीं बचे तो पुलिस वाला ने क्यों गया उन्हें उठो करो दौड़ा और लात मिलता था और लात मिलता क्या मैंने दौड़ा ओवड़ी में थाना में। अंबालाल ने आबकारी विभाग के सर्किल इंस्पेक्टर योगेश सालवी और पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे झूठे केस में फंसाया है और उसके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई। सर्किल इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने उसे लठ, बेल्ट और लात घूंसों से इतना पीटा कि वो चलने लायक भी नहीं रहा। यो साहब क्या के जमानत वैसे शो राखूं कि मैं हल्दे से जो राखूं, मैं हाथ जोड़ीने पगे पड़ियो का शो मेरे गरीब रे हंडे मती करो। आबकारी थाने में उसकी 2 घंटे तक जमकर पिटाई की गई। उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और उससे जुर्म कबूल करवाया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर योगेश सालवी ने उसे धमकी भी दी कि कोर्ट में या किसी के सामने मारपीट के बारे में कुछ कहा तो ऐसा केस बनाऊंगा
कि जिंदगी भर जमानत नहीं होगी। पुलिस वाला बटे बहाने मने क्या कि कहीं नाम ली दो तो साहब हर हड्डी जगह फिर केस बनावांगा फिर कूटांगा। मेडिकल के दौरान भी उसको डॉक्टर के सामने कुछ बोलने नहीं दिया गया। डॉक्टर ने मेरे ले जी पकड़ी मैंने उबो रहा क्यों बोलवा नहीं तो डॉक्टर क्यों कई दर्द तो नहीं वीरो अपनी क्यों कई दर्द नहीं वीरो अपने मैंने हमने साइन कराया। हालांकि इन सब आरोपों को आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर योगेश साल्वी ने सिरे से खारिज किया है। साल्वी की सफाई है कि अंबालाल के साथ कोई मारपीट नहीं की गई, बल्कि वो पुराना शातिर है और ये आरोप इसलिए लगाए गए हैं ताकि वो पुलिस पर दबाव बना सके। ये शातिर प्रवृत्ति का है तो इसने उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर जनता के सामने पेश किया है तो ताकि ये दबाव बनाया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विभाग अपनी कार्रवाई करना छोड़ दे। अगर विभाग ये कह रहा है कि विभाग ने शराब व्यवसायियों के साथ मिलकर किया तो इस तरह का कोई इसके सारे आरोप निराधार हैं। पर ये मीडिया में इस मामले को इसलिए उछालना चाह रहा है ताकि ये किसी तरह की सिंपैथी गेन करेगा, जबकि इसकी पूर्व में भी शिकायतें हैं और ये बड़ी शातिर प्रवृत्ति का है। और जबकि हमने इसका ले जाते समय सब तरह की कानूनी कार्रवाई की है, उसका मेडिकल भी हो चुका है, तब भी उसमें कोई बात सामने नहीं है। जब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया तब भी इसके किसी भी तरह का प्रकरण नहीं है। लेकिन जब उस जमानत पे छूटने के बाद ये इसने किससे मिलकर क्या प्लानिंग की उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं। ये केवल दबाव में लेने का प्रयास है ताकि आबकारी विभाग को दबा के वो कार्रवाई रोकी जाए। जबकि हमारे इससे पूर्व में भी मैंने कई प्रकरण दर्ज किए हैं और इससे बड़े बड़े प्रकरण दर्ज किए, तो मेरे बारे में कोई इस तरह का पूर्व में भी कोई शिकायत नहीं है। अब एक तरफ अंबालाल की कुछ इस तरह की तस्वीरें तो दूसरी ओर पुलिस कहती है कि थाने में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जमानत पर आने के बाद शायद कुछ हुआ हो। तो सवाल यही है कि क्या पुलिस पर दबाव बनाने की खातिर क्या इस शख्स ने खुद अपनी पिटाई कराई, या फिर पुलिस की माने तो वो गिर गया हो। तो क्या ये निशान गिरने के हो सकते हैं? बहरहाल इस मामले में सवाल तो कई हैं, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई नहीं। फर्स्ट इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन की रिपोर्ट।